आपने फ़ैट फ्रीजिंग के काफ़ी सेशंस लिए, आपका एक्सपीरियंस फ़ैट फ्रीजिंग यानी क्रायो फ्रीजिंग का कैसा रहा? मैंने आफ्टर चाइल्ड बर्थ मैंने काफ़ी सारा वेट गेन कर लिया था। उससे पहले मेरा बॉडी पे एक्सेस फैट नहीं था, तो वो ऑब्वियसली आई वाज वेरी वरिड अबाउट माय वेट गेन। कपड़ों में पूरी नहीं आ रही थी, तो मैंने बहुत उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट चल रही थी कि जी फैट फ्रीजिंग लें और आपका एक सेशन में 2 से 3 इंचेस कम हो जाएगा। टू गुड टू बी ट्रू, बट इतनी ज़्यादा मैसिव उसकी चल रही थी एडवर्टीजमेंट। मैंने कहा वाई नॉट ट्राई इट। फिर उनकी एक डील आ रही थी काफ़ी सारों की, 50% ऑफ, ब्रिंग अ फ्रेंड और आपको ये मिल जाए इस तरह के। सो मैंने कहा नो हार्म ट्राइंग। ऑब्वियसली फ्री तो वो भी नहीं था, वी हैड टू पे फ्रॉम आवर पॉकेट। बहरहाल मैं गई, मैं एंड माई सिस्टर, हमने जाके वो सेशंस लिए और टू आवर सरप्राइज वो उन्होंने कहा था इस सेशन के फ़ौरन बाद आपको 2 से 3 इंचेस का फ़र्क पड़ जाएगा मिनिमम। काफ़ी सेशंस लिए आपने? मैंने 3 सेशंस लिए। चौथे पे मैं उन्होंने बुलाया था बट मैं गई नहीं थी। मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ, क्योंकि जब वो करते क्या हैं, फैट फ्रीज करने से पहले वो आपकी मेजरमेंट्स लेते हैं इंची टेप को काफ़ी खुला रख के। सो जैसे कि जी वो कम से कम 1 आध इंच ज़्यादा नापते हैं, और उसके बाद व्हेन दे आर डन, व्हेन द सेशन इज़ डन, वो आपको काफ़ी इंची टेप को स्ट्रेच करके टाइट करके वो दिखाते हैं कि जी देखें आपने इतना सारा लूज़ कर लिया है। तो उस पर पहली बात है, मैं तो घर से अपने मेजरमेंट्स लेकर गई हुई थी और 2-3 इंच छोड़े, मुझे तो आधे इंच का फ़र्क नहीं पड़ा। ऊपर से आई वॉज शॉक्ड एट द केयरलेसनेस जो वहाँ पर शो होती है। मेरे ख्याल में तो कोई भी यहाँ पर शायद है भी नहीं जो प्रॉपर क्वालिफाइड हो इसके लिए, बिकॉज मुझे फ्रॉस्टबाइट भी हो गया था। और उस फ्रॉस्टबाइट के टाइम पे मैंने शो डालना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा डॉक्टर तो जा चुके। एंड यानी वो जो फ्रीजिंग की जो मशीन है, हाँ जी, उसने एक तरीके से आपका वो जो टांग का थाइस का वो हिस्सा जो था वो पूरा गैंग्रीन की तरह वहाँ पे आइस ज़्यादा आइसिंग की वजह से वो नम हो गया, लाइफलेस हो गया जी। और वो मुझे अभी जिस सेशन में मुझे फ्रॉस्ट बाइट हुआ है उस सेशन में तकरीबन साल से ऊपर होने वाला है। एंड जो उसका निशान है इट इज़ स्टिल देयर। अच्छा। और उसके बाद भी जब मैं उनके पास गई, मेरा ख्याल था वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो उन्होंने कहा आपकी केयरलेसनेस होगी, आपने अपनी लेग्स मूव कर दी होंगी या कुछ कर दिया होगा। तो मैंने कहा आपने तो मुझे नहीं बताया था सेशन में कि बिल्कुल फ्रीज होकर बैठना एक जगह पे। ऑब्वियसली बंदा इंसान है, थोड़े बहुत तो हिलता है। तो वो उस तरह की एक वो आपने मुझे बताया था कि आप आवाज़ें देती रहीं किसी को, कमरे में कोई आया ही नहीं अंदर, और फिर ऑब्वियसली आपको बहुत वो कोई पेन तो होती है फ्रॉस्ट बाइट में, बहुत पेनफुल, और आप बुलाती रहीं लेकिन कोई नहीं आया जी। और जब कोई आया तो इट वाज टू लेट। तब तक इट वाज टू लेट, क्योंकि जब उन्होंने वो मशीन रोकी और उतारी तो तब तक मेरी स्किन का वो एरिया प्रॉपर ब्लैक हो चुका हुआ था। ब्लैक हो चुका, बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। और अभी भी इफ़ यू लुक एट माई लेग तो आप आराम से बता सकती हैं कि तुम्हारे इस एरिया में फैट जो है वो ब्रॉस्ट बाइट हुआ था। आपकी सिस्टर ने भी सेशंस लिए? मैंने और मेरी सिस्टर ने लिया था। वो ब्रिंग अ फ्रेंड की कुछ डील्स चल रही थी, तो मैंने कहा शायद मेरा बॉडी फैट ज़्यादा स्टबन है, इस वजह से नहीं जा रहा। तो मेरी सिस्टर की शादी होने वाली थी, उसकी शादी में हफ्ता एक रह गया। उसने कहा चलो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बट ये कि टू बी ऑनेस्ट उसके साथ भी वही किया उन्होंने, मेजरमेंट्स में हेर फेर करके, बट द रिजल्ट वॉज टोटल ज़ीरो। तो ये एक्सपीरियंस है हमारा उसका। तो आपके ख्याल में कैविटेशन थेरेपी, फैट फ्रीजिंग, ये जो हैं ये कोई रिलायबल तरीके नहीं है? नहीं, काफ़ी इसकी डील्स पे लोगों ने काफ़ी पैसे बर्बाद किए हैं। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे बर्बाद ही होते हैं। मैंने फिर अभी आप का जो फैट उसका सुना है डिजॉल्विंग इंजेक्शंस का, जी जी, मैंने लास्ट वीक जो सेशन आपसे लिया है, मुझे अभी से तकरीबन थोड़ा सा, आपने तो 6 to 8 वीक्स का कहा है रिजल्ट आने का, बट अभी मेरा पहला वीक है, आई कैन फील 1.5 इंचेस के करीब मेरा फर्क पड़ भी चुका है। अभी भी आप नाप के आई होंगी घर से, जैसे आपने वहाँ जाने से पहले नापा था? तो आई थिंक ऑब्वियसली अब जिस तरह मेरी सिस्टर दोबारा पूछ रही थी, शी जस्ट हैड अ बेबी एंड शी इज गॉट अ लॉट ऑफ वेट अराउंड दिस एरिया, टमी एरिया। तो पूछ रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, मैंने कहा मुझे डॉक्टर ने 6 to 8 वीक्स का कहा है। तो खैर द रिजल्ट हैज स्टार्टेड टू शो, बट गिव मी 6 to 8 वीक्स ताकि मैं आपको प्रॉपर रिजल्ट बता सकूँ कि क्या आता है ना। बिल्कुल। तो और जो आपको डाइट प्लान हमारी तरफ से मिला है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? वो कैसा लगा है आपको? प्रैक्टिकल है, नॉन प्रैक्टिकल है? दैट डाइट प्लान इज एक्चुअली इजी, क्योंकि वो उसमें जिस तरह से आपने वो सारी रेसिपीज और वो चीज़ें सारी है जो घर में मौजूद होती हैं। हाँ हाँ, कोई स्पेशल शॉपिंग नहीं करनी पड़ती। तो वो यस आई एम फॉलोइंग, थोड़ा सा मैं कर जाती हूँ चीट, बट कोशिश कर रही हूँ जस्ट टू ट्राई दैट, क्योंकि वो डाइट फीलिंग है।
टू बी ऑनेस्ट वो फीलिंग है। मतलब वो ऐसी डाइट नहीं है जिसके लिए आपको रोज कहीं उठ के जाना है, कोई स्पेशल ग्रोसरी करनी है, कोई सवाई ये कि आपको सब्जी मंडी का एक चक्कर कोई नौकर भेज दे। वो वैसे भी देखें एक डेली की रूटीन में सब्जी या जो भी है वो तो दाल आता ही सब्जी है। चावल और सब कुछ खाएं, ये नहीं कि भूखे रहें और धक्के खाते फिरें। अच्छा एक और चीज़ भी मैं जो फैट फ्रीजिंग वाले हैं उसके बाद वो भी डाइट देते हैं। अच्छा बट वो जो उनकी डाइट थी वो प्रॉपर कीटो कराते हैं, प्रॉपर कीटो। अच्छा मैंने कीटो की थी तकरीबन 2-2.5 साल पहले, एंड मैं अपनी एज से बहुत बड़ी लगने लग गई थी क्योंकि मेरी स्किन लटक गई थी कीटो की वजह से। अच्छा उसके बाद से मैंने कभी कीटो, मैंने ये सोच लिया कि मैं लाइफ में मैं लो कार्ब पे बेशक चली जाऊंगी, मैं कभी कीटो नहीं करूंगी। अच्छा। बिकॉज कीटो आपको अपनी, आई वांट टू लुक माय एज नॉट माय मॉम्स एज। और मैं कीटो करने के बाद कितना लॉस हुआ था कीटो से आपको? कीटो में मेरा 7 to 8 kgs का लॉस हुआ था, बट मुझे लगता है कि मेरा सारा मेरे मुंह से ही वेट चला गया था। अच्छा। बिकॉज मेरी स्किन एक्चुअल में लटक गई थी और मेरे सारे कजन्स वगैरह, हमारी फैमिली में एक शादी थी क्लोज, और उसमें मेरी सारी कजन्स कह रही थी कि तुम परेशान हो, कुछ है, तुम बहुत बड़ी लग रही हो अपनी एज से, कोई परेशानी है ना? मतलब नहीं यार, मैंने सिर्फ कीटो किया था। तो वो उसके बाद तो सेम ये लोग वही कीटो देते हैं आपको? एग्जैक्टली कीटो। उन्होंने जब मुझे डाइट दी तो मैंने कहा ये तो कीटो है ना, तो मैंने कहा अगर मैंने कीटो ही करनी है तो फिर मुझे इस सेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कीटो में तो वैसे ही वेट गिरता है, अनहेल्दी तरीके से गिरता है, बट कीटो में तो गिरता है, देन आई डोंट नीड दिस। और वो जैसे ही आप ब्रेड का एक स्लाइस या फ्रूट एक लेते हैं वो उसी स्पीड से वापस भी आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। यानी जिन और जो कीटो के लोग मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च फैट पे अभी से नहीं 10 साल से कर रही हूँ, जो कीटो वाले क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो कहते हैं जितना आपने गिराया था ना 10 kg, फिर आपका 15 बढ़ता है, उससे ज्यादा बढ़ता है, 5-7 kg ऊपर जाके बढ़ता है। और थोड़ा सा भी आपने दाल ले ली, थोड़ा सा आपने सब्जी ले ली, यानी आप कितना 8 महीने 6 महीने कितना सब्र करोगे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो डाइट प्लान मेरे हिसाब में बैलेंस्ड ही होना चाहिए। स्पेशली ये इन अभी आप लोग तो यंग हैं, हम अब बूढ़े हो गए हैं, 40s के बाद तो आपको स्पेसिफिकली बहुत ही केयरफुल रहना है कि आपने हर चीज लेनी है और मल्टीविटामिन्स पे रिलाई नहीं करना। तो आई होप आपका हमारे साथ जर्नी फैट डिसॉल्विंग का अच्छा जाता है। लेकिन जितने लोग कैविटेशन और फैट फ्रीजिंग पे मतलब बहुत लोग हैं जो परेशानी का शिकार हुए हैं और काफ़ी सारे उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भी की है इस पे, लेकिन रिजल्ट्स उनको वैसे नहीं मिले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू। तो इंशाल्लाह फिर आपका हम जो है ना फीडबैक दोबारा भी रिकॉर्ड करेंगे फैट डिसॉल्विंग का भी। थैंक यू।